Differences between weather and climate. Weather stands for actual atmospheric conditions for a short period, a day of two. मौसम क्या होता है? छोटे समय के लिए होता है, कम समय के लिए, एक दिन या 2 दिन, जैसे आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है? बट क्लाइमेट इज़ द एग्रीगेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर लार्जर पीरियड 30 टू 35 ईयर्स। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? टोटल बहुत समय तक एटमॉस्फेरिक कंडीशन वैसी ही रहती है, 30 से 35 साल तक वैसे ही रहे। जैसे क्या होता है, वैष्णो देवी वगैरह जाते होंगे आप लोग, तो क्या होता है उधर ठंडा रहता है। कश्मीर जाएँ, ठंड रहती है, तो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। मौसम क्या होता है, हर दिन बदलता रहता है और उसको हम कोई राय कायम नहीं कर सकते कि वो आज ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम बदलता रहता है। क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन एन एरिया इन जनरल और ओवर ए लॉन्ग पीरियड। क्लाइमेट क्या होता है? किसी जगह का वेदर जो हो, मौसम वैसा ही बना रहे बहुत समय तक, लॉन्ग पीरियड तक एक ही जैसा मौसम रहे। इट डज़ नॉट चेंज सो फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी कुछ चेंज ना हो, कई सालों तक वैसा ही मौसम वहाँ बना रहे, उसको क्लाइमेट कहते हैं। वेदर डिपेंड्स अपॉन द डोमिनेंट एलिमेंट्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, से रेनफॉल और टेम्परेचर। वेदर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है किस पे? रेनफॉल पे या टेम्परेचर पे। बारिश हो रही है ज़्यादा तो वेदर मौसम बारिश वाला हो जाएगा, टेम्परेचर कम है तो ठंड हो जाएगी, ठीक है? बट क्लाइमेट इज द कंपोजिट वेदर कंडीशन स्प्रेड ओवर लॉन्ग पीरियड एंड ओवर अ लार्ज एरिया। क्लाइमेट क्या होता है? वेदर जो है बहुत समय तक एक जैसा रहता है और बहुत ज़्यादा एरिया में, बड़े एरिया में एक ही जैसा मौसम बना रहता है। एवरी टाइप ऑफ वेदर कैन अकर एट द सेम प्लेस। एक ही जगह पे अलग अलग तरीके का मौसम हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर प्लेस कैन नॉट हैव ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट। लेकिन किसी एक जगह का क्लाइमेट अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे कश्मीर का क्लाइमेट क्या होगा? ठंड रहती है वहाँ, तो वहाँ ठंड ही रहेगी। वेदर इज अनसर्टेन एंड वी कैन ओनली फोरकास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम अहेड। वेदर क्या है? कोई निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है, कभी भी बदल जाता है। अभी क्या होता है, काला घना बादल आता है, थोड़ी देर में क्या होता है, सारा बादल चला जाता है। हम लोग अभी सोचते हैं बारिश होगी, लेकिन फिर धूप निकल आती है। तो बहुत अनसर्टेन है। हम खाली एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा, आज ऐसी बारिश होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हो। बट क्लाइमेट हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड इट इज़ सिमिलर ईयर आफ्टर अदर ईयर। लेकिन क्लाइमेट का एक्यूरेसी हाई डिग्री की होती है, यानी क्लाइमेट अगर है तो जैसा जहाँ का होता है वो वैसा ही रहेगा, साल दर साल वो वैसा ही बना रहेगा। वेदर रेफर्स टू ए पर्टिकुलर प्लेस बट क्लाइमेट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर एरिया। मौसम क्या होता है? एक जगह का मौसम है, यहाँ ऐसा है, थोड़ी दूर पता चला आपका दोस्त 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर रहता है, वहाँ अलग तरह का हो रहा है, वहाँ बारिश हो रही है, हमारी तरफ बारिश ही नहीं हो रही है। लेकिन क्लाइमेट क्या होगा? एक बड़े एरिया में एक ही जैसा मौसम रहेगा हमेशा। Daily weather is predicated by meteorologists based on the daily record of atmospheric conditions at the weather station. वेदर स्टेशन होता है जहाँ एटमॉस्फेरिक कंडीशन का रिकॉर्ड किया जाता है। वो रिकॉर्ड देखकर जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि आज मौसम ऐसा रहेगा, आज बारिश होगी, आज धूप निकलेगी, आज टेम्परेचर इतना रहेगा। Weather forecasting. Meteorologists are the scientists who study the weather conditions and weather forecast issued by the country's meteorological department. मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि वेदर कंडीशन एंड वेदर फोरकास्ट करने का काम करते हैं। कहाँ से? इश्यूड बाय द कंट्रीज़ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो इश्यू करता है देख सुन के कि ऐसा वेदर रहेगा, तो फोरकास्ट करते हैं वो। वेदर फोरकास्टिंग कैन बी हियर्ड ऑन रेडियो और टेलीविज़न। हम मौसम की जानकारी टीवी पे सुन सकते हैं या रेडियो से सुन सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं। देयर रिपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड बाय वेदर ब्यूरो और मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस। ये मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस होते हैं या वेदर ब्यूरो होते हैं जहाँ पर डेटा कलेक्ट होता है मौसम का, उसी के बेस पे होती है। लाइक अलीपुर मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है, दिल्ली मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है। All these meteorological stations are using various instruments to gather a wide range of data on the basis of which weather maps are prepared. ये जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस होते हैं उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि डेटा कहाँ का इसका वाइड रेंज ऑफ डेटा, अलग अलग तरह का डेटा इकट्ठा किया जा सके जिसके बेस पे वो बता सके कि मौसम कैसा रहेगा। वेदर रॉकेट्स, शिप्स, वेदर बलून्स एंड वेदर सैटेलाइट आर यूज टू मॉनिटर द डेली वेदर। ये सारी चीज़ें होती हैं, वेदर बैलून है ये। GOES और जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट
provides continuous monitoring of the atmospheric conditions such as hailstorm, hurricanes, flash floods, tornadoes and cyclones. ये लोग कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहते हैं GOES कि कैसा रहेगा, बारिश होगी, बरसात होगी, तूफान आएगा या बाढ़ आएगी, बवंडर आएगा, चक्रवात आएगा, ये सारी देखिए लोग कंडीशन देखते रहते हैं. They also include warnings of hazardous weather such as floods, snowfall, storms, heavy rains. वो लोग चेतावनी भी देते रहते हैं कि बहुत अधिक अगर ख़राब ही मौसम हो जाएगा एकदम, तो सबके बारे में बाढ़ आने वाली है, स्नोफॉल होने वाला है, इस एरिया को खाली कर दीजिए. तो ये सबकी पहले से सूचना देते रहते हैं. जनरली मोस्ट नेशनल फोरकास्ट प्रेडिक्ट वेदर रिपोर्ट फॉर देयर ओन कंट्रीज़. अधिकतर जो होते हैं नेशनल फोरकास्ट होता है अपने देश के लिए करते हैं वो. दे मेनली फोकस ऑन द एस्पेक्ट विच हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन देयर कंट्री. वो सिर्फ ये देखते हैं कि उनके देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा. दे मेनली फोरकास्ट अबाउट द रेनफॉल, टेम्परेचर एक्सेट्रा. ज़्यादातर क्या करते हैं, बारिश और टेम्परेचर क्या रहेगा. वेदर इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं. द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड विच आर हेल्पफुल टू मेजर वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. दे आर वेरी मच helpful in collecting climatic data and to prepare maps and charts. थर्मोमीटर पढ़े थे हम लोग किसके लिए, टेम्परेचर के लिए होता है. बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए होता है. हाइग्रोमीटर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के लिए होता है. रेन गेज रेनफॉल कितना हुआ है वो नापने के लिए होता है. विंड वेन एनीमोमीटर होता है, विंड वेन निकाल, और एनीमोमीटर डायरेक्शन और स्पीड ऑफ द विंड के लिए होता है. तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं. थर्मामीटर के बारे में दिया है. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर यूजली बाय मीन्स ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मरकरी और अल्कोहल. वॉल्यूम ऑफ मरकरी और अल्कोहल कंटेन्ड इन ए ग्लास ट्यूब विद ए बल्ब एट द एंड. ये है क्या है ये थर्मोमीटर. ये तो मरकरी होती है, नीचे बल्ब है ये, ठीक है. मरकरी का लेवल कितना ऊपर चढ़ा, ये अल्कोहल है तो कितना ऊपर गया, उसके हिसाब से होता है कि टेम्परेचर होता है. ठीक है, ये दोनों हो गए. थर्मोमीटर, हाँ देखो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और वाटर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर आर. इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, थर्मोमीटर है और 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर है, 2 है इंस्ट्रूमेंट. एट द वेदर स्टेशन द थर्मोमीटर्स आर केप्ट इन स्टीवन स्क्रीन. स्क्रीन के पास रखा जाता है इसको, थर्मोमीटर को. इट प्रोटेक्ट द थर्मोमीटर फ्रॉम डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. जो सीधे सूरज की रोशनी इस पर किरण ना पड़े, इसके लिए इसको स्टीवन स्क्रीन पर रखा जाता है. थर्मोमीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर के लिए आज का टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है थर्मोमीटर यूज. इट इज़ ए नैरो ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मरकरी और अल्कोहल. ये पतली ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी या अल्कोहल भरा होता है. दे आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल मेजरिंग टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड. इन फ़ारेनहाइट the freezing point of water is 32 degree Fahrenheit and the boiling point is 212 degree Fahrenheit. In centigrade, the freezing point is 0 degree centigrade and boiling point is 100 degree centigrade. बैरोमीटर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है नापने के लिए. इसको बनाया था गैलीलियो ने एंड हिज असिस्टेंट टॉरिसेली ने, इन्होंने बनाया था. 2 टाइप्स ऑफ बैरोमीटर होते हैं, सिंपल बैरोमीटर और एनेरॉयड बैरोमीटर. सिंपल क्या है, सिंपल बैरोमीटर को ही 14 बैरोमीटर भी कहते हैं. इसमें एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है फिल्ड विद मरकरी. ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जो मरकरी इसके अंदर भरा हुआ है. इट इज़ सील्ड एट द अपर एंड. ऊपर से ये बंद होता है, ये सील्ड है यहाँ पे. एंड द ओपन एट द लोअर एंड, और नीचे का एंड जो होता है वो खुला होता है. ये मरकरी है. मरकरी ऊपर चढ़ती है जैसी गर्मी, उसके हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से एयर प्रेशर के बराबर आ जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है इस पर, ये वैक्यूम क्रिएट हो रहा है. एनेरॉयड बैरोमीटर. इट इज़ ए काइंड ऑफ पोर्टेबल बैरोमीटर. द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एनेरॉयड बैरोमीटर आर इट इज़ वेरी इजी टू कैरी एंड इट हैज़ नो मरकरी कॉलम. इसमें मरकरी कॉलम नहीं होता है, ये पोर्टेबल होता है, इसलिए आसानी इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है. इट इज़ ए पार्शियली वैक्यूएटेड मेटल बॉक्स. ये क्या होता है, पार्शियली खाली होता है मेटल बॉक्स ये है. दिस बॉक्स इज़ वेरी सेंसिटिव टू वेरिएशंस इन द एयर प्रेशर. में थोड़ा भी चेंज आएगा तो ये बहुत सेंसिटिव होता है उसके लिए. इट एक्सपेंड्स व्हेन द प्रेशर इज़ लो.
जब प्रेशर कम होता है तो ये फैल जाता है एंड गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन द प्रेशर इज हाई। ये प्रेशर हाई है तो ये सिकुड़ जाता है। देयर इज ए स्केल टू इंडिकेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दिया हुआ है वैक्यूम चैम्बर है ना, खाली है काफ़ी जगह पे तो बढ़ जाता है और सिकुड़ जाता है। ये स्केल दिया हुआ है, इससे पता चल जाता है। अगला है हाइग्रोमीटर। ये ह्यूमिडिटी कितना ज़्यादा नमी है। दो तरह का ह्यूमिडिटी, वी कैन मेजर ह्यूमिडिटी इन टू वेज, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दो तरीके से हम नाप सकते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हम लोग पढ़े अभी कि क्या है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कितना वाटर वेपर है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, विच एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर is called the absolute humidity. It is the ratio between the actual amount of water vapor and the total amount air can hold at a given temperature is called relative humidity. What is that? When the relative humidity of air at a given temperature is 100%, अगर relative humidity 100% हो गई यानी कि जो एयर है उसने उतना ह्यूमिडिटी नमी ले ली है जितनी वो होल्ड कर सकता है टोटल, तो उसको सैचुरेटेड एयर कहते हैं। The amount of water vapor present in the air is equal to the amount of water vapor that the air can carry at that particular temperature. A hygrometer consists of a wet and dry bulb thermometer. हाइग्रोमीटर में गीला और एक सूखा बल्ब होता है थर्मोमीटर का। ड्राई बल्ब थर्मोमीटर रिकॉर्ड द एक्चुअल एयर टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ड्राई बल्ब क्या करता है, कितना एयर टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो रिकॉर्ड करता है। और वेट बल्ब क्या करता है, रेट ऑफ एवोपरेशन फ्रॉम इट्स विक इन द एयर। उसमें एक बत्ती लगी होती है विक, उससे वो कितना एवोपरेशन हो रहा है उस रेट को मेज़र करता है। व्हेन द एयर इज़ वेरी ड्राई, रैपिड एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द विक कूल्स द वेट बल्ब थर्मोमीटर। जब एयर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो एवोपरेशन ऑफ वाटर तेज़ी से होता है फ्रॉम द विक्स और कूल द वेट बल्ब थर्मोमीटर, और वेट बल्ब का थर्मोमीटर को ठंडा बनाए रखता है। द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। दोनों का जो डिफरेंस आता है उससे हमको पता है चलता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। जब भी पहले बताए, ए लार्ज डिफरेंस शो ए लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर एयर ने होल्ड किया है 40 और टोटल वो होल्ड कर सकता है 80% नमी, तो क्या हो जाएगा 40/80 इंटू 100 यानी 50%। और अगर 40 और 50 है ये तो 80%, और 100 है तो 100%। तो यहाँ देखो, लार्ज डिफरेंस शो ए लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर दोनों का डिफरेंस जो है ज़्यादा है 40 और 80, इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो है 50% है। अगर दोनों का डिफरेंस कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अगर दोनों का डिफरेंस 0 है 100% है तब, ठीक है, तो ये ड्यू पॉइंट है, बारिश होगी। A small difference show a high relative humidity where the reading will be the same, then it will be taken into account that the air has reached the saturation point and relative humidity is 100%. It is called dew point. Weather officers use hygrograph for keeping a continuous record of relative humidity on graph paper. ये लोग जो वेदर ऑफिस में होते हैं वहाँ पे हाइग्रोग्राफ यूज होता है जिससे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ग्राफ पे बना के दे रखा जा सके हमेशा देखने के लिए। रेन गेज। रेन गेज इज़ मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। रेनफॉल को मेज़र करते हैं रेन गेज से। ये ऊपर फनल है, ये सिलेंडर है, ये रेन गेज है। बारिश होती है तो इसमें पानी इकट्ठा होता है और नीचे चलता चला जाता है। रेन गेज कंसिस्ट ऑफ ए कंटेनर in which a funnel fits accurately. A bottle is placed inside the metal container. The funnel directs the rainwater which falls into a collecting bottle. ठीक है, यहाँ से पानी गिरता है और अंदर इकट्ठा होता चला जाता है। The rain gauge is placed in an area away from trees, buildings or any other projects which can obstruct the incoming rainfall. इसके जो ये मशीन है रेन गेज को, इसको दूर रखा जाता है कहाँ से, बिल्डिंग से या पेड़ पौधों से, जिससे कि बारिश का पानी जो है रुक ना जाए किसी चीज़ से।
पूरा पानी जितना बरस रहा है सब दिखाई समझ में आए। इट इज़ केप्ट ऑन ए स्लाइटली रेज्ड प्लेटफॉर्म टू अवॉइड स्प्लैशेस ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। और इसको थोड़ा ऊंची जगह पे भी रखा जाता है, जैसे जैसे पानी की बूंदें नीचे गिरी तो उसका छींटा ना पड़ जाए उस पर, जिससे कि रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड ड्यूरिंग अ डे इज मेजर्ड विद द मेजरमेंट जार। मेजरिंग जार से नापा जाता है कि एक दिन में कितनी बारिश हुई है। रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर। रेनफॉल को मिलीमीटर में नापा जाता है। स्नो और हेल इज मेजर्ड आफ्टर मेल्टिंग देम। अगर बर्फ़ गिरी है, ओला पड़ा है, तो उसको जब वो पिघल जाता है उससे नापते हैं तब। सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल प्लूवियोग्राफ कैन मेज़र द रेनफॉल ऑटोमेटिकली। ये प्लूवियोग्राफ है जो अपने आप ही मेज़र कर लेता है। द रीडिंग इज जनरली टेकन वंस इन एवरी 3 आवर्स एट ए फिक्स टाइम। रीडिंग कब ली जाती है? हर 3 घंटे बाद, निश्चित समय पे। विंड वेन एंड एनेमोमीटर, ये विंड का डायरेक्शन करता है पता। विंड वेन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। वन पार्ट विद एन एरो और वेन माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द पोल विच इज़ फ्री टू मूव। ये ऊपर का पार्ट होता है, ये जो एरो है ये चारों तरफ मूव कर सकता है, फ्री होता है विद द प्रिवेलिंग विंड। जिधर से हवा चल रही है उसके हिसाब से मूव कर सकता है। द विंड कैचेज द टेल ऑफ ए एरो एंड स्विंग्स द एरो टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग। ये करता हवा जो है यहाँ टेल पे आती है और ये मुड़ जाता है इधर, जिधर हवा जा रही है उस डायरेक्शन में चला जाता है। द सेकेंड पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट है, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बने हुए हैं, ये फिक्स रहता है। इज स्टेशनरी एंड सो इन विच डायरेक्शन द विंड इज मूविंग। हवा किस तरफ जा रही है उस तरफ एरो मूव हो चुका है। विंड आर ऑलवेज नेम्ड फ्रॉम द डायरेक्शन दे ब्लो, जिधर से बहती हैं उसी के हिसाब से इसका नाम दिया जाता है, जैसे बताए थे। जो ईस्ट साइड से बहेगी उसको ईस्ट विंड कहेंगे, साउथ से बहेगी तो साउथ विंड कहेंगे, ठीक है। साउथ वेस्ट विंड इज वन दैट ब्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट विंड इज ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। विंड स्पीड इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनेमोमीटर। ये तो डायरेक्शन बताता है विंड वेन, और जो विंड स्पीड बताता है वो एनेमोमीटर बताता है। विच कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 कप्स, ये ऐसे लगे होते हैं कप्स, देखो मेटल कप्स होते हैं ये, माउंटेड एन ए पोल, इस पोल पे ये लगे होते हैं। सो दैट द कप्स विल कैच द विंड, ये हवा इसके अंदर आएगी, अंदर से खाली है, कैच द विंड एंड देयर बाई स्पिन, और ये घूमेंगे, ऐसे भी घूमेंगे ऐसे भी घूमेंगे। द व्हील एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड, विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा घूमेंगे, ठीक है। देयर इज ए डायल एट द बेस, नीचे की तरफ डायल होता है, दैट रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम द कप्स टर्न इन ए फिक्स्ड पीरियड, कितने समय में कितनी बार घूमा ये कप, वो रिकॉर्ड करता है। विंड स्पीड इज मेजर्ड इन नॉट्स, और इसको नापने का जो यूनिट है वो नॉट्स है विंड स्पीड के लिए। आइसोथर्म्स, आइसोबार्स एंड आइसोहाइट्स। आइसोथर्म्स क्या होते हैं? प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर आर ज्वाइंड बाय इमेजरी लाइंस कॉल्ड आइसोथर्म्स। वो 2 जगह है जहाँ का टेम्परेचर बराबर है, उनको लाइन से जोड़ा जाता है, जिसको कहा जाता है आइसोथर्म्स। आइसोहाइट्स क्या हो गया? लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम और इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। वो लाइन जो कि उन जगहों को जोड़ती है जहाँ रेनफॉल एकदम बराबर मात्रा में हुआ है, उसको आइसोहाइट्स कहते हैं। आइसोथर्म्स, आइसोहाइट्स मैप्स आर मेनली यूज्ड इन एन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेटिक मैप्स। क्लाइमेटिक मैप जब दिखाया होता है उसमें आइसोथर्म्स और आइसोहाइट्स पाए जाते हैं, मतलब उसमें दिखाया जाता है। आइसोबार्स, these are lines that connect all places that have the same atmospheric pressure at a given time or an average over a given period। ठीक है, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ये हो गया आइसोबार्स, ये रेनफॉल के लिए हो गया, और ये क्या हो गया? टेम्परेचर के लिए हो गया। वो लाइन जो टेम्परेचर एक जैसा है उनको मिलाती हैं तो उनको आइसोथर्म्स कहेंगे। रेनफॉल एक जैसा और लाइन को मिलाता है तो आइसोहाइट्स हो जाएगा। वो लाइन जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताएगा वो हो जाएगा आइसोबार्स। ये बता रहा है आइसोथर्म्स, इक्वल टेम्परेचर वाला। ये है आइसोहाइट्स मैप, आइसो रेन बता रहा है।